अब देखो जैसे मैं दीवार के साथ हूँ ना यहाँ पे, तो जितनी मेरी ये ऊंचाई है दीवार के साथ, तो हमारे पीछे एक प्लेन दीवार होनी चाहिए पहले तो, सीधी एकदम। अब मैं दीवार से सट कर बैठ रहा हूँ, ठीक है, मैं दीवार से सट के बैठ रहा हूँ, तो ज़मीन से लेकर के और यहाँ तक इंच टेप से सेंटीमीटर नापे जाएँ, इस लेवल तक, आँख के लेवल तक, ठीक है। उतने सेंटीमीटर दूरी पे और ठीक मेरी आँखों के पीछे लगभग एक काला बिंदु लगाएंगे हम। अब सबसे बड़ी बात है इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए। दूरी होनी चाहिए 1 हाथ। देखिए थोड़ा पीछे हटिए, पीछे हटिए और पीछे हटिए, देखिए और लाओ, ये देखो इतनी दूरी। हर आदमी का हाथ अलग अलग होता है, और मुझे पूरी यकीन है बहुत सारी जो बारीक बातें हैं ये किताबों में नहीं दी हुई हैं। ये देखो, ठीक है, और नीचे कैमरा लगाइए, ये देखो ये बिल्कुल सीधा है ना, इतनी दूरी। अब एक और, हाँ बिल्कुल, अब ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इतनी दूरी हो गई। दीवार का रंग वाइट होना चाहिए, गुलाबी रंग हो सकता है, हल्का गुलाबी, बहुत ज़्यादा हल्का गुलाबी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़्यादातर लोगों का चंद्रमा अच्छा होता है, चंद्रमा का सफ़ेद रंग है, बहुतों का शुक्र खराब होता है। इसलिए ज्योतिष के हिसाब से जब हम त्राटक साधना करते हैं तो हमें शीघ्र सिद्धि सफलता मिलती है। और जब यूं ही हम करने लगते हैं, काला रंग शनि का होता है, धूम्र रंग केतु का होता है, तो बहुत सारे लोग साधना शुरू तो करते हैं, आपने भी की जैसे किया, आंसू ज़्यादा गिरे, बोर हो गए, साधना छोड़ दी, और बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। तो शुभ रंग, जो मनुष्य का शुभ रंग है, बेशक कमज़ोर है वो, मैं औरतों को, लड़कियों को कहता हूँ उस रंग की बिंदी लगाओ, ताकि सामने वाला जब देखता है तो हमारा जो बल कारक रंग है, प्रभावशाली रंग है, वो हमारे चेहरे पे पड़ता है, और हमारे ग्रह का प्रभाव उसे अवशोषित करता है। यानी सामने वाला अगर हिंसक भाव से है तो वो दुष्प्रभाव कम पड़ता है, हमारा ग्रह बल अधिक होता है, ठीक है। तो एक मिनट, ये है कायदे में 2 रंग आदमी के शुभ होने चाहिए, किसी किसी का होता है एक ही होता है। तो पहले नंबर का जो रंग है शुभ रंग, उसका तो बिंदी बनानी चाहिए। बिंदी का स्टैंडर्ड साइज क्या है, जो हमारी आँख की पुतली का, और मैं सोचता हूँ 1 रुपये का जो छोटा सिक्का है, जो इस समय कई राज्यों में चलन में नहीं है, तो उसके आकार का, अभी मैंने काला बिंदु कहा है, किसी का शनि अच्छा है, केतु ठीक है, तो काला बिंदु चलेगा, शीघ्र सफलता देगा। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्या? और नज़दीक आ सकते हो आप लोग, आना है तो ठीक है, ठीक है। आपकी रुचि का विषय तो है नहीं? अच्छा अच्छा, चलिए, मैंने इसलिए कहा, नहीं तो आप टहल सकते हो, ठीक है, चलिए ठीक है। तो अब ये दूसरे नंबर का जो रंग है उसका हल्का एकदम, मान लिया जाए किसी का बृहस्पति अच्छा है, क्रूर नहीं है, पाप नहीं है, दुष्ट नहीं है, तो बहुत हल्के पीले रंग की दीवार होनी चाहिए। और
जो मूल, थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया कि सूर्य कमज़ोर है और मंगल अच्छा है, बल कारक है, बल प्रभाव देने वाला है, तो लाल रंग की बिंदी पर वो करे, तब उसे क्रोध नहीं आएगा, दुष्प्रभाव नहीं, वो रंग उसके लिए जीवन की शक्ति बनेगा। अगर सूर्य खराब है या मंगल खराब है और उसने लाल रंग की बिंदु पे त्राटक किया तो आंखों की रोशनी जा सकती है। बहुत सारे लोग त्राटक साधना से आंखों की रोशनी और कम कर लेते हैं। तमाम सारी किताबों में लिखा हुआ है कि आंसू आएंगे तो बहने दो। वो इतनी ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज आंखों की हो जाती है। हमारा शरीर है, भगवान ने दिया है, वो इसलिए नहीं दिया कि उससे और ज़्यादा काम लें हम। मोमबत्ती पे त्राटक करते हैं, आपने किया क्या? किया है? आप नज़दीक से लाओगे, उसकी गर्मी आंखों को नुकसान पहुंचाती है, और वो मोमबत्ती सिंथेटिक होगी, जैविक मोम मिलता नहीं है, मधुमक्खी वाला। तो उससे अच्छा है बिजली का प्रकाश, या फिर दिए का प्रकाश कैसे आना चाहिए। मान लो मेरे सामने दीवार है, अभी है, ठीक है। अब मैं अगर त्राटक करूँगा, अगर मैं त्राटक साधना करूँगा तो प्रकाश पीछे से आना चाहिए और मेरे सर के ऊपर से आना चाहिए। बिजली का ज़्यादातर जो प्रकाश है वो पीले रंग के एलईडी होती हैं, पीले प्रकाश देती हैं। कूल डे लाइट, हेलोनेक्स की जो लाइट आती है वो आँखों में चुभती है, और ट्यूब लाइट का प्रकाश अच्छा रहेगा। फ़िलिप्स की जो लाइटें आती हैं, कूल डे लाइट, 38 वाट 40 वाट में लाइटें आती हैं और 50 वाट में भी आ रही हैं, तो वो आँखों को चुभती नहीं है। जैसे मैंने कहा हेलोनेक्स चुभती है, और भी बहुत सी लाइटें हैं वो आँखों को चुभती हैं, एलईडी भी चुभती हैं। क्रॉम्पटन की लाइट है वो भी अच्छी है, एक सूर्या वाले की लाइट है वो अच्छी है, चुभने वाली नहीं है। ओरिएंट की भी है, मिल्की वाइट दूधिया प्रकाश, उसमें जो हमारा बिंदु होगा वो बिंदु हमें चलेगा। अब हम उससे अपनी आँखों को केंद्रित कर रहे हैं। तो मेरे श्रोताओं में बता देता हूँ, ये जगह मध्य प्रदेश में कौन सी जगह है? पार्वती मंदिर, भोजपुर में पार्वती मंदिर है। कौतूहल होगा आपको, तो ये मैं बता देता हूँ आपको। वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, और पिछले भाग में जो मैंने वायदा किया था कि मैं आगे की साधना बताऊँगा त्राटक की, और आज आपको मैं मानसिक शक्तियाँ प्राप्त करने वाली किताब भी बताऊँगा। तो समय से कोशिश कर रहा हूँ, हालांकि यहाँ पहाड़ पे चढ़ के उतर के थक चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ते हैं। तो एक सा प्रकाश, या फिर प्रकाश ऐसा होना चाहिए जैसा दृश्य दिखा देंगे आप, कि तिल के तेल का दिया होना चाहिए, शुक्र और चंद्रमा अच्छा हो तो, इसमें ये कह रहा हूँ। सूर्य के लिए सूर्यमुखी का तेल जलाएं, क्योंकि उसकी गंध भी हमारी सांसों में जा रही है। यह सफलता की शीघ्र साधन है, जो किताबों में बिल्कुल नहीं मिलेगा, और मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसी बारीकियाँ कोई और बताएगा। इसलिए बताने की मन स्थिति में हूँ, तो आप करिएगा जो लोग हैं, और देखिए आपको। अब रही बात आंसुओं की, अब त्राटक लगा के बैठे हैं अकड़ के, तो आंखों से आंसू बहेंगे नहीं। आप आंख बंद कर लीजिए, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाइए। लोग एकदम 10 मिनट कर लेते हैं, नहीं, थोड़े बहुत आंसू आ जाए, नहीं तो आंखों में लाल लाल डोरे आ जाते हैं। हुआ है कभी आपने रात को त्राटक साधना की हो, आप दोस्तों से मिले हो, पता लगा भाई क्यों, भाई दूसरा पूछेगा क्या बात है आपकी आंखें देख के,
लाल लाल आँखें, यहाँ सर में दर्द होता है, हुआ है ना। बहुत सारे लोगों को हुआ है। अब इस टाइम जो करने वाले हैं ना, जितने लोगों ने किया होगा वो समझ रहे होंगे मेरी बात को, तो किताब पढ़ के लग जाते हैं। और गुरु लोग बताते नहीं हैं। और जन्म कुंडली में भी एक कहेगा मंगल क्रूर है, दूसरा कहेगा नहीं मंगल क्रूर नहीं है, एक कहेगा सूर्य क्रूर बैठा हुआ है, दूसरा ज्योतिषी कहेगा नहीं सूर्य क्रूर नहीं है। कोई कहेगा सूर्य को जल चढ़ा दो, अच्छे भले सूर्य में जल चढ़वा देगा। और आपको पता है, मैं कहता हूँ भाई जल चढ़ाना बंद करो, उसे अग्नि दो, अग्नि का दिया जलाओ, सूर्यमुखी के तेल का दिया जलाओ। मेरी प्रक्रियाएं वो हैं जो प्रतिबिंब देती हैं हमें। हमारे सामने सूर्यमुखी का दिया जल रहा है तो हमें वो प्रतिबिंब देगा, हमारे जीवन को आलोकित करेगा। बेशक सूर्य हमारे सामने आकाश में है, उसी का तेज हम उसको अर्पण कर रहे हैं और खुद भी ग्रहण कर रहे हैं। एक संतुलन है जीवन। तो ठीक है, थक गए हो तो यहाँ रख देते हैं, रख सकते हैं। तो ये मेन बात थी हमने जो बतानी थी, दूरी की और इसकी। एक मिनट लो मैं दे दो। अग्नि से शुरू करें तो आंखों के लिए बहुत हानिकारक बैठेगा। कई दफ़ा बंद कमरा होता है, बंद कमरे में सामने दिया रखा हुआ होता है और हम उस पर देख रहे हैं, और जिन आंखों में चश्मा चढ़ा हुआ है वो लोग ख़ास तौर से करते हैं, उन्हें तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों का ज़्यादातर सूर्य कमज़ोर होता है या क्रूर होता है, ऐसा मैंने देखा है, तो नहीं करना चाहिए। तो आंखों की क्षमता को बढ़ाना है कि बिना आंसू गिरे, इतने ज़्यादा आंसू बहाते हैं, इतने ज़्यादा, तो आंखें बहसी हो जाती हैं, बहकने लगती हैं। मैंने आंखों के रोग देखे हैं लोगों की आंखों में। ये तमाम सारे लोगों के अनुभवों से, जिन लोगों ने गलत साधनाएं की हैं, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो मुझे लगा कि मैं सही साधना बताऊँ। ठीक है, धीरे 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 जो मैंने पहले कहानी सुनाई थी टेलीमेस्मेरिज्म की, दूर सम्मोहन, तो उसके लिए हमें धीरे धीरे पीछे हटना पड़ेगा। महीना, 2 महीना, 3 महीना बड़ा हो गया। अगर वाकई आंखों में सम्मोहन शक्ति चाहिए तो लड़कपन था, कम उम्र थी, 15-16 साल, 20-22 साल उम्र, तो टाइम दूसरा था। कौतूहल हर एक को होता है, लड़के लोग चाहते हैं हमारे अंदर ऐसा कुछ हो। लेकिन ये दुष्ट गुरु लोग जो आ गए हैं, कुछ अर्जित कर लिया है, कुछ मानसिक शक्तियाँ अर्जित कर ली हैं, तो उन लोगों से बचने के लिए, अपनी रक्षा के लिए आपको यह त्राटक जो है मानसिक शक्ति दृष्टि के अलावा प्रदान करेगी। क्योंकि मैं पीछे हटने को बोल रहा हूँ, पीछे हटने को बोल रहा हूँ, इसका मतलब हमें दृष्टि के साथ मानसिक संदेश का भी अभ्यास करना है, वो आगे बताऊंगा मैं। अभी शुद्ध रूप से त्राटक की बात बता रहा हूँ। हमारी आंखें ठहर जाएं एक अवस्था में जाकर के, अगर ठहर जाएं तो वहाँ से 2 रास्ते होते हैं। एक रास्ता ये कि वो जो बिंदु है जिसे हम खिसकाना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बिंदु खिसक जाए, लेकिन अगर आपने अभ्यास बड़ा कर लिया है तो जब आप किसी की आंखों में झांकते हो तो बिंदु के जो कण हैं वो अर्ध चैतन्य है, अर्ध चैतन्य। और जो आंखों के कण हैं, जो पुतली हमारी, हम भी तो जीवाणुओं का समूह, सूक्ष्म जीवाणुओं का समूह है। हम अरबों खरबों जीवाणुओं के अनगिनत जीवाणुओं के अंदर खुद बैठे हुए हैं हम। और एक एक जीवाणु अणु अनंत अनंत सृष्टियों का द्वार समझो। जो बाहर है वो भीतर हमारे शरीर में ये अजीब रहस्यमय है।
तो दूसरी दृष्टि है कि यहाँ से हम वहीं पहुँच जाते हैं। हम अगर नज़दीक आते हैं तो बिंदु नाक के पास आएगा हमारा, खिसकते 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 खिसकते, तब जा कर के हम नासाग्र पे ध्यान करेंगे। वो जो गीता में कहा गया, नासाग्र के बाद यहाँ ध्यान करेंगे, फिर सांभवी मुद्रा होगी। सांभवी मुद्रा के बाद में फिर और भीतर प्रवेश करेंगे तो कोई मुद्रा उद्रा नहीं होगी। ठीक है, तो ये आगे की बात नहीं, मैं पहली बार ये शरीर तक की बात कर रहा हूँ। वो भी सिर्फ इसलिए, यहाँ नज़दीक आएंगे तो हम आत्म केंद्रित आत्मशक्ति की ओर जाएंगे। आत्मशक्ति अनंत शक्ति, हम अनंत ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। जितनी हमारी साधना होगी, पहले तत्व में प्रवेश, फिर अंतर जगत में प्रवेश और जगत में प्रवेश। और ये रहस्यमय, इस पे कोई नाम नहीं लिखा हुआ, इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए। एक धारा शुरू हो जाएगी, पीछे हटेंगे और पीछे हटेंगे, दूर सम्मोहन। तो ये अभ्यास करना होगा, जैसे आपने पूछा था पिछली बार, कुत्ते पे, पशुओं पे प्रयोग करके देख सकते हो। अगर सफलता मिल रही है तो आप समझ लो कि आप सफलता की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल आंखों में सम्मोहन शक्ति उत्पन्न होगी। मैंने तो मंत्र शक्ति के प्रयोग दिखाए सार्वजनिक, मैंने छोड़ दिया था, लेकिन जो मेरा वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 है, 12 मिनट का प्रयोग है। फ़ोन सुन लो, किसका फ़ोन है? ज़रूरी फ़ोन हो सुन लो, मैं रोक लेता हूँ। अब ये आपके घर में मैं आप पे छोड़ता हूँ, वाकई में सम्मोहन शक्ति आ जाती है। मैंने रास्पुटिन का उल्लेख किया। अच्छा करना या बुरा करना ये आपकी निजी कर्म है। हम तो कहेंगे पतंजलि के यम नियम या गीता ने जिन तपों का वर्णन किया है, सदाचरण का वर्णन किया है, वो करना चाहिए। लेकिन कोई अत्याचार करे, बलाचार करे, दुष्टाचार करे, तो आत्मरक्षा करना और दुष्ट को दंड दे देना, ये होना चाहिए। ये जितने राधे राधे सिखा रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा। कृष्ण की बात सुननी पड़ेगी, गलत को गलत कहना पड़ेगा। हम किसी की मन वचन कर्म से निंदा नहीं करते, हम तो चैन से जीना चाहते हैं। लेकिन कोई चैन से न जीने दे तो गरीब आदमी के पास, साधारण आदमी के पास तो मानसिक शक्ति है या आत्मशक्ति है? आत्मशक्ति देवत्व है, आत्मा की ओर ले जाती है। मानसिक शक्ति वो आसुरी धर्म है। मानसिक शक्ति भी आत्मा की तरफ ले जा सकती है अगर वो मुड़ जाए तो। मैंने आपको बता दिया आपको किस तरफ जाना है। लेकिन मानसिक शक्ति जीवन की रक्षा और उलझी हुई समस्याएं समाधान करती है। आत्मशक्ति तब होगी जब आत्मा के निकट जाओगे। वो विराट शक्ति है, अनंत शक्ति है, लेकिन देर से प्रभाव डालती है। आत्मशक्ति तुरंत अर्जित नहीं हो सकती। तो त्राटक की दो गति होगी, पीछे गए तो मानसिक शक्ति की तरफ चले गए, और अगर नज़दीक आए तो आत्मा की तरफ चले गए। जैसे मैंने कहा, आप यहाँ नहीं देख सकते, करके देख लो। देख पा रहे? आंखें भैंगी हो जाए, जोर पड़ेगा आंखों में, पड़ता है ना। तो यह ABCD किसी ने नहीं सिखाई सीधे सीधे, लेकिन जब नज़दीक आओगे नज़दीक आओगे नज़दीक आओगे तो आप आत्मा की तरफ आ रहे हो। बाहर देख तो रहे हो बिंदु, फिर वो बिंदु नहीं रह जाएगा, आत्मा की तरफ आओगे। आंखें खुली तो होंगी, जैसे मैं अभी पेड़ दिख रहा है सामने, मैं पेड़ को देख रहा हूँ, एक टक देखूँ तो पेड़ नहीं रह जाएगा। ऐसी आंखें बाहर खुली रह सकती हैं। और मैं क्या शब्द दूं, आत्म केंद्रित कहूँगा तो कहीं केंद्र वेंद्र नहीं है। ज़्यादा और शब्द दूं तो आत्मिक की स्थिति, आत्म स्थिति, कोई स्थिति,
ये शब्द भ्रम पैदा कर देते हैं और आदमी फिर शब्द पकड़ने लगता है। तो मैं तो इतना जानता हूँ, गुरुदेव की कृपा से हम शब्दों के पार होते हैं। तो फिर मैंने बताया कि ये बहुत से लोग ये कह सकते हैं कि भाई हमें पता नहीं, अच्छे ज्योतिषी की बात। तो कोई मेरे पास ऑलरेडी इतना काम है कि बहुत से लोग कहते हैं शुभ और अशुभ ग्रह बता दें, तो बस आ सकता हूँ, बशर्ते कि सिर्फ उतना ही बता पाऊँगा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतना काम है। आप इतने सारे लोग तो आप बैठे हो, किसी की कुंडली है ही नहीं, 3 साल से मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। मन स्थिति होती है काम करने की तो हम काम करते हैं। तो हेलो, अब तो क्या होगा, पकड़ लो, ठीक है। तो निकाल दूँ, ठीक है। नहीं यार, गर्दन उधर से दुख रही थी थोड़ा। तो वही जीवन का सत्य। विजय गुलेरिया जी हैं, उन्होंने पूछा दर्पण त्राटक के विषय में बताओ। दर्पण में हमारी शक्ल होगी, मन भटकेगा। फिर भी अगर दर्पण त्राटक करना ही चाहते हैं तो ठीक पीछे दीवार पे शीशा लगा दो, उतनी दूरी पे कि मेरी आँख, कि मैं जैसे दीवार पे सटा हुआ हूँ, तो मेरी आँख उस शीशे में बिल्कुल सेंटर में पड़े, ऊपर नीचे ना हो, इंच सेंटीमीटर नाप लो शीशे में भी, ठीक है। मतलब मेरे पीछे शीशा लगाओ, मैं इधर को घूम के बैठ जाऊँ शीशे में, और हाथ की दूरी। तो उसमें भी यहाँ देखना चाहिए, सब तरफ से ध्यान हटाना पड़ेगा और आपका चेहरा गायब हो जाना चाहिए, खाली शीशा रह जाना चाहिए। अब शीशा रह जाने के बाद कहीं शून्य में ना चले जाओ। शून्य की स्थिति होती है बड़ी विचित्र। कई दफे आदमी शून्य में चला जाता है, नीले आकाश में विचार हो गए, वापस आना। लोग क्योंकि कौमा जैसी स्थिति में चले जाते हैं। वो मरीज का कौमा होता है, एक होता है ना जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय अवस्था। वो सुषुप्ति भी नहीं होती। तो इसलिए बिना गुरु जो साधना कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा मैंने ये इतनी मौलिक विधि मैंने बता दी है। प्रकाश बिजली का ना हो तो शीशे की चिमनी दीपक पे लगाएं और उसका सीन हम दिखा देंगे अभी, ठीक है। लास्ट में दिखा दूंगा कि जैसे हमने अभी एक स्थल पे रखा था ना दिया, तो जब हम शीशा रख देते हैं दिए पे, ठीक ढंग से बत्ती जलाते हैं, तो दीपक की लौ हिलती नहीं है। नहीं तो तमाम लोग मोमबत्ती का प्रकाश, दिए का प्रकाश हिलता रहता है, आपके मन के विचार हिलते रहेंगे। ये उंगली हटाइए ऐसे, हाँ ऐसे, तो वो हिलता रहता है, इससे गलत त्राटक होता है। आंसू को ज़्यादा ना बहने दें और बिना बहे हुए, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है किताबों में, अग्नि से त्राटक शुरू ना करें। हाँ, आपको कुछ स्थिति मिल गई है, जल मतलब आपका नाभि केंद्र अगर है किसी व्यक्ति का, तो उसे अंदर से, फिर मैंने कहा ना, बिंदु यहाँ लाओगे, नाभि केंद्र में जा पड़ोगे। नाभि केंद्र द्वार बनेगा अनंत का, वायु केंद्र हृदय चक्र द्वार बनेगा, अनाहत चक्र अनंत का। तो मुझे लगता है कि त्राटक साधना की विधि ये पूर्ण हुई। इतनी आगे अब रई से शुरू हो जाते हैं। ये प्रथम भाग पूर्ण हो चुका हमारा एक तरह से। अब लोगों की सुन करके नई समस्याएं ये, लेकिन अगर किसी ने इतना कर लिया तो मुझे पूरा भरोसा है, आप करके देखना, क्योंकि इससे भाग्य के दोष भी दूर हो रहे हैं, भाग्य का लेखा भी दूर हो रहा है। ये तपस्या है, तो आंखों का चश्मा भी उतर सकता है। हमने किया था 15, 16 साल, 18 साल, 20 साल के भाई, उस समय बहुत कुछ देखा। जो लोग मेरे बारे में जानते हैं वो याद दिलाते हैं, अब ऐसा कर देते थे, वैसा कर देते। मैं कहता हूँ मैं कर देता हूँगा, क्योंकि अब ज़िंदगी को हम, एक टाइम होता है, समेटना शुरू करते हैं, और हमें जो करना था वो कर चुके। हमें कुछ बनना नहीं है, आगे कुछ नहीं।
जी बोलिए। प्रश्न है गुरुजी। हाँ बोलिए। गुरुजी जो चश्मे वाले हैं, हम्म, जो चश्मा पहनते हैं, तो वो चश्मा पहन के त्राटक करें कि उतार के? बिल्कुल हाँ, ये बड़ी कीमती बात। जी जो लोग चश्मा पहनते हैं जी वो चश्मा पहन के ही त्राटक करें, जी क्योंकि उनकी आंखें एडजस्ट हैं। जी यदि हमारी अंदर से आंखों की रोशनी बढ़ रही है जी उसे देखते हुए, जी तो आपका नंबर बदल जाएगा। जी ठीक है, मान लिया जाए आप 1.5 नंबर का चश्मा लगा रहे हैं, जी छोटी सी बात है, पढ़ते समय, जी गुरुजी। तो वो 1.25 नंबर का आपको लगेगा कि अब वो ठीक नहीं दिख रहा है। जी आप आगे चेक कराइए, जी आगे चेक कराएंगे पता लगा 1.25 नंबर हो गया, जी फिर 1 नंबर हो गया, जी धीरे धीरे चश्मा उतर जाएगा। जी जो भी त्राटक की साधना करे, जी कच्चे आंवले का सेवन करे, ऐसा मेरा कहना है। जी कोई चीज़ अभ्यास करे, कसेला आंवला खाया नहीं जाता कच्चा, जी कूट के रस निकालने के लिए, और बहुत सारे लोग नहीं, ऐसे ही काट करके चबा चबा करके जी जैसे गन्ना चूसते हैं, जी हल्का सा नमक लगा ले, नमक बढ़ जाएगा शरीर में। नहीं तो संतरा खाए, जी सेब खाए, जी तो कुछ ना कुछ अतिरिक्त रूप से ये ज़रूर सेवन करें और पास में रख लें। जी शहद घोल के खुश्की आए तो शहद घोल के पानी पिए। जी ये बारीक बातें हैं। मुझे उम्मीद है कि जितने आपने यूट्यूब पे करोड़ों वीडियो देखे होंगे, सुने भी होंगे, त्राटक के वीडियो खोल लीजिए, जी क्योंकि पता नहीं वो लोगों ने त्राटक किया या नहीं किया, जी उन्होंने आंखों से वो शक्ति उत्पन्न की है या नहीं किया, जी उन्होंने चमत्कार देखे या नहीं देखे। जी लगता ही नहीं है, क्योंकि इतनी बारीक बातें क्यों नहीं बताते। जी शाम का खाना जो है वो हल्का खाना चाहिए। जी गुरुजी। दिन में दाल भारी खाने खा लें भाई, रात को हल्की जी हरी सब्जियां, पत्ते वाली सब्जियां, जी टिंडा, करेला, मेथी, मतलब मौसम की जो सब्जियां हैं, जी रात को वो खाएं। जी थोड़ा हल्का खाना खाएं, जी तो ये ज़रूर रखें जी भोजन ऐसा हो, जी आचार विचार, जी निद्रा ना आए, जी बस। तो जाते जाते मैं अपने श्रोताओं को, जो बहुत तकलीफ़ से मुझे अपने दुख दर्द कहते हैं, फलाने तांत्रिक ने ये कर दिया हमारे ऊपर, उसने ये कर दिया, उसने हमें बांध दिया, उसने घर पे कुछ कर दिया, आप कुछ करिए। भाई मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। जब लगता है कि मुझे भी समाज को देना चाहिए, हमने भी 1 गुरु, 2 गुरु, 3 गुरु और चौथे गुरु, मैं मिल गए गुरुदेव, पहुंच गया श्री चरणों तक। तो लगता है कि बहुतों को बचपन से गुरु माना, ऐसे ही मान लिया था, जी उनकी सेवाएं करना। उन्होंने दीक्षा नहीं दी बहुतों की, बहुत हमारे आदर्श रहे, धीरे धीरे छुटते गए, आगे बढ़ते गए। और उन सभी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जिन गुरुओं को मैंने प्रणाम करके आगे बढ़ गया, जी सबके नाम मैं लेता रहा हूँ। और श्री चरणों में आदि गुरु कपिल मुनि और कपिल देव महाराज, मैं उत्तराखंड वालों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। तो खैर, ऐसे लोगों को मानसिक शक्ति का अभ्यास करना चाहिए। बहुत कभी कम उम्र में किताब पढ़ी थी, जी आप भी पढ़िए, मंगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, जी आप नज़दीक आइए। ये जो मन कमज़ोर है ना आपका, मिनटों में निराशा आने लगती है, तो हमारा ये संदेश है, किताब पढ़िए, उत्साह मिलेगा, मन की शक्ति। जी लेकिन हर एक व्यक्ति को मेरा एक ही संदेश है, मन की शक्ति जी असुरों के बाद भी मानसिक शक्ति का जगत। जी पतंजलि हो, गीता हो, गेरंड हो, सब संसार मन का है। जी आत्म तेज तब शुरू होता है, मन ही विलय हो जाता है, आत्म तेज हो जाता है। जी विचार विलय होंगे, जी मूल कारण में लय हो जाएंगे, जी तो हम अपने में स्थित होने लगते हैं। जी ठीक है, तो किताब का नाम बता रहा हूँ, मानसिक शक्ति की किताब। जाते जाते पढ़िए, उसमें बहुत सारे प्रयोग हैं जी विचार भेजने के। ये जो माइंड रीडर है ना जितने, जी गुरुजी। ये बागेश्वर बाबा और ये पांडोकर बाबा, जी ये जो
मैंने कई बार कहा कि बागेश्वर बाबा सनातन धर्म के प्रतीक हैं। नया लड़का है, वो देश हित में काम कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर हैं। इन लोगों की इज्जत इसलिए नहीं है कुछ कर रहे हैं, इनका इतना योगदान है कि समाज को जागृत कर रहे हैं। तो हमें कृष्ण के विराट स्वरूप को जानना है, अपने विराट स्वरूप को जानना है, अपने विराट में स्थित होना है। लेकिन आरंभ मन से कर सकते हो, क्योंकि मन कमजोर है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो चलो, आप मानसिक शक्ति से कभी भी आत्मशक्ति में प्रवेश कर सकते हो, बदल सकते हो। अच्छे बुरे कर्मों के आप साथी हो, साक्षी हो। तो मेरी दृष्टि में किताब का नाम है टेली रेस्पॉन्स पावर। लेखक है जॉन डी पॉल, हिंदी अनुवाद किसी ने किया है और वर्ड बुक कंपनी से ये किताब प्रकाशित है। हो सकता है अब तो किताबें ऑनलाइन मिलने लगी हो। तो मेरे श्रोताओं, मुझे लगता है कि आज कुछ आपको प्रेरणा देने वाला, सिखाने वाला, सीखने वाला, ग्रहण करने वाला, आपके अंदर कुछ शक्ति का उदय हो, चाहे वो मानसिक शक्ति हो, आत्मशक्ति हो, तो मुझे बताएंगे, लिखेंगे। और समय समय पर तो दर्पण नाटक के विषय में विजय गुलेरिया जी को मैंने कह दिया कि नहीं, एकदम अभ्यास नहीं, अब फिर भी। और मैंने ज्योति के प्रकाश को मना किया है। हाँ, जब आप सिद्ध हो जाओ, एक स्टेज पार कर लो, आपकी आंखों में प्रभाव आ जाए, इतना प्रभाव कि वो बिंदु आप सरका लो, कोई बिंदी ना लगाओ, स्केच पेन के कण आप सरका लोगे तो आप वही टेली रेस्पॉन्स पावर जो मैंने कहानी बताई है, आप उतनी दूर भी अगर रात को अंधेरा भी हो गया है, केवल दूसरे को एहसास, मन का एहसास। अब मैं आ रहा हूँ पॉइंट पे। उस व्यक्ति ने क्या किया था जो मैंने कहानी सुनाई थी, टेली मैस्मेरिज्म द्वारा हत्या, कहानी सुनाई थी मैंने। आंखें भी नहीं मिल रही हैं, केवल एहसास है कि वो मेरी तरफ देख रहा है, उतनी दूर आदमी। अब वो ऊपर चट्टान है पहाड़ पे, मेरी नज़रें, इतना तो पता चल जाता है वो मेरी तरफ देख रहा है। ब्रह्मनियों, मेरी नज़र की एक रेखा है, मैंने केवल विचार दिया उसे और वो टपक जाएगा नीचे। ये सिद्धि की अवस्था है भाई, और ये आप कर सकते हो। तो जानिए, इस दुनिया में है सब कुछ। 2 प्रयोग दिखाएं, तीसरा डालूंगा, देखो तो आप लोगों को भरोसा आएगा। और आगे मैं बताऊंगा कि मंत्रों में शक्ति नहीं होती, पहली बार कह रहा हूँ। नाम जप में शक्ति नहीं होती, कलयुग में बस नाम अधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा, या वो राम राम कह करके राधे राधे करो। हमारी चेतना शक्ति, नहीं तो मरने वाले के कान में बोलते ना कि 10 बार राधा राधा बोल दो, वो बाबा जी हैं पीलानंद जी। नहीं, मंत्र में शक्ति होती है हमारी आत्मचेतना से, नाम में शक्ति आएगी हमारी आत्मचेतना से। और जब नाम या मंत्र जपते जपते मंत्र विलय हो जाता है, जप कर ही नहीं सकते, वहाँ से शक्ति प्रारंभ होता है, शक्ति का केंद्र प्रारंभ होगा, शक्ति प्रवाही शुरू हो जाएगी। और देखना है प्रयोग तो देख लीजिए, वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 4 भाग शुरू के देख लीजिए। और एक कोई और वीडियो नंबर नहीं याद है, आत्मा प्रयोग का यक्षिणी वाला मैंने दिया है, और कोई डाल देंगे। तो ये आत्मशक्ति का रास्ता है। जो लोग आत्मा, मतलब मैंने किस लिए कहा कि यहाँ से साधना तो शुरू कीजिए। भाई घेरन ऋषि कहते हैं वायु तत्व की साधना करिए, मंत्र जपने को नहीं बोल रहे वो। कृष्ण कहते हैं प्राण को अपावन में हवन करो, या अपान को प्राण में हवन कर लो। प्राण यहाँ है, अपान को। फिर आप ओम बोलो, राम बोलो, राधा बोलो, तो राधा की शक्ति की तरंगे आपकी किडनी ठीक कर देगी भाई, मैं तो ये जानता हूँ। हम जहाँ खड़े हुए हैं, हम जिंदगी वहीं से शुरू करते हैं। ओम तत्सत, ठीक है।